अच्छा, अब इसके कुछ बेसिक्स हैं, थिंग्स टू नो बिफोर यू स्टार्ट। तो आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर कि आप कोई पीपीसी स्टार्ट करें अपनी प्रोडक्ट के लिए या उसके बारे में कोई प्लानिंग करें। तो इसमें सबसे पहले है टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब क्या है कि आप क्या चीज के ऊपर अपने एड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो तीन चीजें अमेजोन आपको देता है वो है कीवर्ड, प्रोडक्ट एसिन और कैटेगरी। कीवर्ड मैंने आपको समझा दिया है। प्रोडक्ट एसिन जो होता है, एसिन यानी कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो यूआरएल के अंदर जो लिंक आप ओपन करते हैं उसमें भी आ रहा होता है, और प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर जो स्पेसिफिकेशन का एरिया है नीचे, उसमें भी आप उसको देखते हैं। तो इस चीज को जो है वो थोड़ा सा हमने देखना होगा। कैटेगरी वाइज भी आप इसे टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्च टर्म्स वर्सेस कीवर्ड्स। अच्छा, अब बाज औकात आप पढ़ेंगे सर्च टर्म्स कहीं पर आप पढ़ेंगे कीवर्ड्स, तो ये दोनों में फर्क है, दोनों सेम चीज नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है, जो वैल्यूज हैं, वो सेम या सिमिलर हो सकती हैं। तो अगर आप कहते हैं जी गार्लिक प्रेस फॉर एग्जांपल, तो गार्लिक प्रेस आपने अपने लिस्टिंग में कीवर्ड रखा है गार्लिक प्रेस, ठीक है ना, ये कीवर्ड है। और यही कीवर्ड्स हर जगह अवेलेबल भी हैं, जैसे टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं हीलियम के या सेरेब्रो मैग्नेट वगैरह, तो वहां पर भी आपको कीवर्ड्स भी मिलते हैं, वहां सर्च टर्म्स भी अक्सर मिल जाते हैं। अब सर्च टर्म्स एक्चुअली क्या चीज है, वो चीज है जो बायर एंटर करता है। बायर एक लेमैन है, उसे नहीं पता कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स के बारे में। उसे गार्लिक प्रेस चाहिए, और उसे चाहिए फॉर एग्जांपल, वो कहता है जी स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस। अब ये सर्च टर्म है, लेकिन ये कीवर्ड भी हो सकता है। क्यों 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 कीवर्ड हो सकता है? क्योंकि आपने या और सेलर्स ने भी अपनी लिस्टिंग्स के अंदर लिखा है इसे, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, ठीक है, या लाइट वेट गार्लिक प्रेस। हो सकता है कस्टमर लिखे गार्लिक प्रेस अंडर $2। कस्टमर है, कुछ भी लिख सकता है, उसकी मर्जी। उसको तो नहीं पता ना कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स क्या क्या हैं या क्या होना चाहिए। तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन वो सर्च टर्म्स को तोड़ता है, ब्रेक करता है, थोड़ा सा उसको मिक्स करता है चीजों को, और फिर वो कीवर्ड्स के तरफ जाता है जो एग्जिस्टिंग उसकी डेटाबेस में अवेलेबल हैं, और उससे रिलेटेड जो लिस्टिंग्स हैं और जो उनकी रैंकिंग्स हैं उसके बहाफ पे वो पूरा सर्च रिजल्ट्स का पेज जो है वो जनरेट होके डिस्प्ले करा देता है बायर को। तो अब $2 के अंदर अगर उसने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, या $5 लिखा है, अंडर $5, तो $5 के अंदर हो सकता है अमेजोन ले आए ऐसी लिस्टिंग जो अंडर $5 है। लेकिन अमेजोन नहीं भी लाएगा, अमेजोन ऐसे भी लेकर आएगा जो $5 से ज्यादा है, क्योंकि $5 तो बेसिकली प्राइस है ना। तो हो सकता है अमेजोन ज्यादा बड़े, जो ज्यादा $5 से महंगे हैं, वो भी ले आए। खैर, तो ये डिफरेंस है सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स। फिर आ जाते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। अच्छा, ये जो सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स का जो हमने डिस्कस किया, इसका बहुत सीरियस इंपैक्ट है मैच टाइप्स के हवाले से। मैच टाइप्स कौन से होते हैं? तीन किस्म के आप पढ़ेंगे, और ये स्टैंडर्ड है पीपीसी के। ये अमेजोन के अलावा भी आप बाहर अगर फेसबुक पे या गूगल एडवर्टाइजिंग में एडवर्ड्स में आप काम करें, तो वहां पर भी आप यही सर्च मैच टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि कौन से हैं? तीन: ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ठीक है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ये तीनों में फर्क है। और क्या फर्क है वो इंशाल्लाह हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाते हैं नेगेटिव टारगेटिंग पे। तो नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब क्या है? तो नेगेटिव टारगेटिंग में नॉर्मली नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं जो हम डाल देते हैं अपने एड्स में, कैंपेन्स में। उस वक्त जाके हम ये बताएं अमेजोन को कि जनाब अगर ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हो सर्च टर्म्स के अंदर, तो हमारी लिस्टिंग मेहरबानी करके मत दिखाइएगा, ना ही हमें चार्ज कीजिएगा। जाहिर सी बात है, वो जब दिखाएगा ही नहीं तो चार्ज भी नहीं करेगा, तो हम इसे मना कर देते हैं। अब वो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बाज औकात ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपने कहा जी, मैंने एक एग्जांपल अभी दिया कि गार्लिक प्रेस अंडर $5। अब हमारा जो गार्लिक प्रेस है वो $12 का है। अब जो शख्स गार्लिक प्रेस अंडर $5 लिख के ढूंढ रहा है, नहीं लिखते, ज्यादातर ऐसे नहीं लिखते, लेकिन एक बात है, एग्जाम्पल है, तो अगर कोई शख्स $5 के अंदर का ढूंढ रहा है, तो वो $12 पे तो मुश्किल है कि जाए। $7 उसके लिए जो है वो बड़ा
डिफरेंस रखते होंगे, माने रखते होंगे, क्योंकि वो ढूंढ रहा है $5 के अंदर ही चाहिए कुछ। तो अमेजोन अगर $12 वाला गार्लिक प्रेस उसको दिखा दे फॉर एग्जाम्पल, बेशक वो अच्छा होगा लेकिन वो नहीं खरीदेगा। तो ये आ, फिर अमेजोन उसको डिस्प्ले करवा रहा है, इंप्रेशंस भी लग रहे हैं, और अगर बायर उस पर क्लिक करके जाता है, फिर देखता है, पड़ता है, नहीं जी ये तो 12 का है, लेकिन इसमें कोई खास फायदे वाली बात तो है नहीं, मेरा तो बजट $5 का है, तो मैं तो $12 वाली चीज नहीं लेता, छोड़ो जी। तो ऐसे बहुत आ रहे होंगे फिर, जिसकी वजह से आपको चार्ज लग रहा होगा अमेजोन की तरफ से, लेकिन बायर परचेज नहीं करेगा। जब परचेज नहीं करेगा तो बेसिकली आप लॉस में जाएंगे। तो इसलिए हम नेगेटिव कीवर्ड्स इस वजह से, और भी कुछ रीजंस हैं जो डिफरेंट, आप जब करने लगते हैं काम तो आपके सामने रीजंस आते हैं। आप जब बेसिकली एनालाइज करते हैं अपनी कैंपेन्स को, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जो हो सकता है कि अमेजोन अपनी मर्जी से लगा रहा था ऑटो कैंपेन्स के अंदर, और आपको उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फिर वो बिल्कुल ही रिलेट नहीं करते आपके प्रोडक्ट से। हो सकता है बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं बाज़ औक़ात। फॉर एग्जांपल बाइक टायर्स अगर कोई लिखता है जाके, तो बाइक में, यूएस में बाइक जो है वो बेसिकली ज्यादातर साइकिल, बाइसिकल को कहते हैं बाइक। यहाँ पर पाकिस्तान में बाइक आप नॉर्मल मोटरसाइकिल को कहते हैं। तो ये डिफरेंस है बाजू को। तो वो बाइक टायर हो सकता है वो बाइकसाइकिल का टायर ढूंढ रहा हो, आपने बाइक टायर, बाइक एक्चुअल मोटरसाइकिल के टायर को बेचने के लिए लिख दिया हो। तो दैट काइंड ऑफ डिफरेंसेस। अच्छा, कैंपेन टाइप्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपको ज्यादा कोई खास काम नहीं करना पड़ता, वो अमेजोन खुद करता है सब कुछ। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, वो मशीन है, वो प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत कुछ कह लेंगे अनशन कीवर्ड्स भी लेकर आ रहा होगा, जिसके ऊपर वो आपकी लिस्टिंग्स को दिखा रहा होगा, और फिर आपका कस्टमर क्लिक करेगा तो वो अमेजोन आपको चार्ज भी करेगा। तो वो ऑटो होती है, लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फायदे क्या है कि नॉर्मली हम बाज़ औक़ात ये सीखने के लिए करते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड्स नहीं है पहले से, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास टूल्स नहीं है सिरेब्रो और हीलियम 10 का या इस तरह का, अब आपके पास कीवर्ड्स का डेटा नहीं है सारा का सारा, तो आप कहते हैं चलो जी मैं 1 हफ्ते के लिए इसको ऑटो पे लगा देता हूँ, या 2 हफ्ते के लिए ऑटो पे लगा देता हूँ। तो वो ऑटो के ऊपर जब चलेगा तो फिर वो समझ लें कि वो बहुत कुछ, आपने कहा जी $5 या $10 मेरा बजट है डेली का, मैंने उसको ऑटो पे लगा दी, और ऑटो पे अमेजोन खुद इधर उधर एड्स डिस्प्ले करता रहेगा, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर वो चलाता रहेगा, और जहां जहां सेल्स कन्वर्ट हो रही होंगी, एंड ऑफ द वीक या जब भी आप उसको रिकनसाइल कर रहे हैं, अपना डाटा रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जी ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, ये गंदे कीवर्ड्स हैं, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसके ऊपर मेरी लिस्टिंग बहुत ऊपर भी आ रही है, मुझे फायदा भी दे रहे हैं, तो मैं इन कीवर्ड्स को साइड पे कर लेता हूं, मैं इनको चलाऊंगा, और जो गंदे कीवर्ड्स हैं मैं उनको लिस्टिंग में से हटा दूंगा, या उनको मैं, आप फिर उनको नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देते हैं, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। तो ये ऑटो का फायदा होता है। मैनुअल में फिर आप अमेजोन को कीवर्ड्स बताते हैं कि मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर ही सिर्फ एड्स चलाना चाहता हूं, और किसी कीवर्ड के ऊपर आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं बस उसके ऊपर काम करें। तो ये मैनुअल कैंपेन्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है जो फर्क है, नॉर्मली जो हम चलाते दोनों हैं, जब आप आगे स्टडी करेंगे, इसको सीखेंगे, तो आपको वो चीजें भी पता चलेंगी कि कैसे क्या चीज किस तरह फायदा देती है हमें। डायनामिक बिडिंग एक नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आपको नजर आएगा, जो अलाउ करता है एडवर्टाइजर को कि कुछ बिड्स आप लगा दें। इससे होता यह है कि आप अमेजोन को अलाउ करते हैं अप डाउन करने के लिए अपनी बिड्स को। ठीक है, तो अमेजोन अगर आपने कह दिया कि जी मेरी पर क्लिक बिड जो है वो $4 है, अब अमेजोन ने समझ ली इस बात को कि अच्छा जी $4 है, मैं $4 से ऊपर बिड को नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अब वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी ने $4.50 किसी और सेलर ने, एडवर्टाइजर ने लगा रखी है बिड उसी कीवर्ड्स के ऊपर, तो आपको तो अमेजोन ने साइड पे कर दिया ना। आपने कहा जी अब आपकी तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो हमारे पास 4.5 वाला है, फिलहाल तो हमें उसको देखना है, क्योंकि वो हाईएस्ट बिडर है, तो हम तो उसकी बात सुनेंगे। तो आपको तो उसे साइड पे कर दिया हम। लेकिन डायनामिक बिडिंग से ये होता है कि वो अमेजोन आपको एक जगह पे अलाउ करता है कि आपने एक परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि जी मेरी बिड को परसेंटेज लेवल पे चलाते रहो, तो आपने बता दिया जी 50% का मैं आपको मार्जिन और देता हूं डायनामिक बिडिंग में। अब क्या हो गया, अमेजोन को यह पता चल गया कि अच्छा इस बंदे की बिड $4 है वैसे तो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसने मुझे, फॉर एग्जांपल आपने वहां 50% लिखा था डायनामिक बिडिंग में,
तो अमेजोन ने कहा जी अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास मजीद दो डॉलर्स की गुंजाइश है। तो अब जरूरत पड़ी तो मैं इसकी $4 से ऊपर भी बिड्स को चार्ज ले जाऊंगा, $6 तक। 6 से ऊपर तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर नहीं जाता मैं। लेकिन ये डायनामिक बिडिंग के फायदे हैं। ये डाउन भी करता है, डाउन में भी इसी तरह आप डिफाइन करते हैं अप एंड डाउन के अंदर, तो वो डाउन भी कर देगा जब इसको जरूरत पड़ेगी, जहां पे कंपटीशन ऐसा होगा वहां वो डाउन भी कर देगा। तो एडजस्ट बिड्स, ये अमेजोन को बेसिकली जो डायनामिक बिडिंग है इसका बेनिफिट ये होता है कि ये रियल टाइम में कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है अमेजोन। ठीक है ना, तो कन्वर्जन इसे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा होगा जहां पे आपके प्रोडक्ट का जिस प्लेसमेंट और कीवर्ड के मुताबिक, तो अमेजोन उस सिचुएशन में आपकी बिड को बढ़ा देगा फिर उस परसेंटेज से। इसी तरह मॉडिफाई टॉप ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट डिटेल पेजेस, तो ये बिड मॉडिफायर होता है, एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट्स। तो अगर आप कहते हैं कि जी अगर टॉप पे ये बेसिकली जो ऊपर हमने डिस्कस किया डायनामिक बिडिंग उसी से रिलेटेड है, तो आप इसको जो परसेंटेज डिफाइन करते हैं वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स के लिए करते हैं कि अच्छा जी टॉप ऑफ द सर्च जाने के लिए मेरे मैं परसेंट आपको देता हूँ 100%। तो $4 अगर मेरी बिड है तो आप इसको $8 तक ले जाओ, लेकिन ऊपर दिखा दो टॉप ऑफ द सर्च में। और अगर प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर टॉप पे जाना है तो वहां पे भी मैं परसेंट